हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू क्या है? ए ई आई ओ यू मतलब वोवेल्स, और बाकी के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ए ई आई ओ यू के सारे जो रूल्स होते हैं, उनके स्पेलिंग कैसे बनते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो आज हम ये सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू क्या है? वोवेल्स। क्या है? वोवेल्स। अब ABCD तो आपने पढ़ी ही होगी, A to Z, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो उसमें से अगर हम AEIOU ये 5 जो लेटर है वो हम निकाल दे तो ये हो जाएंगे वोवेल्स। तो बाकी के जो बचे हुए A to Z है, जो भी कैरेक्टर्स है, 24 कैरेक्टर, उनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। ओके। तो आज हम ये AEIOU के रूल्स देखने वाले हैं। कैसे ये जब कोई स्पेलिंग में आते हैं तो उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, कैसे रूल्स होते हैं। टोटल इनके 51 रूल्स है। ए के जो है वो 11 रूल्स है, ई के 10 रूल्स है, आई के 9 रूल्स है, ओ के 12 रूल्स है और यू के कुछ 9 रूल्स है। तो इन सभी को मिला के 51 रूल्स होते हैं टोटल। आज हम इन सभी रूल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए का उच्चारण कैसे होगा? जब दो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, देखिए मैंने आपको बोला कॉन्सोनेंट यानी कि A to Z में से अगर AEIOU 5 को हम निकाल दे तो वो होंगे कॉन्सोनेंट, और ये जो 5 है उनको हम बोलेंगे वोवेल्स। ओके। तो जब दो कॉन्सोनेंट व्यंजन के बीच में A आता है तो उसका उच्चारण ए होता है। अब कोई एक स्पेलिंग ले लेते हैं, जैसे कि कैट। ओके। यहाँ पर ए के आगे भी एक कॉन्सोनेंट है और ए के पीछे भी एक कॉन्सोनेंट है, तो तब उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ए। जैसे कि कैट, बैट, मैट, रैट, फैन, कैप, मैन, पैन, टैप। अब यहाँ इन सभी सेंटेंसेस में, सभी वर्ड्स में यहाँ पर ए के आगे और पीछे जो है वो कोई भी वोवेल्स नहीं है। AEIOU में से कोई भी नहीं है, तो ये दो कॉन्सोनेंट ही है। इसीलिए जब ए जो है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है, ए। ओके। तो चलिए अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जब किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और शब्द के अंत में ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है, ए। अब जब भी कोई स्पेलिंग में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके स्पेलिंग के लास्ट में जो है वो ई हो, तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो होगा ए। जैसे कि ये जो ए है, ये स्पेलिंग में MAKE। ओके। इस स्पेलिंग में ए है, उसके बाद क्या है, ये के है, तो ये कॉन्सोनेंट है। और अगर स्पेलिंग के लास्ट में अगर ई आए, ई, तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा ए। जैसे कि इसे हम क्या बोलेंगे, मेक, टेक, नेम, गेम, सेम एंड लेट। अगर ए के बाद कोई भी स्पेलिंग में
एक कॉन्सोनेंट है और स्पेलिंग के लास्ट में ई है, वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा, ए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल के। जब किसी वर्ड में ए के बाद एल एल आता है तब ए का उच्चारण ओ होता है, ओ। अब जब भी कोई भी वर्ड में ए आता है और उसके बाद एल एल आता है, ए के बाद में, या कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में नहीं, ए के बाद अगर एल एल आता है वहां पर उसका उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा ओ। अब इसमें ही देख लेते हैं, ये ए है, उसके बाद दो एल एल आए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, स्मॉल, देखिए ए डबल एल, ऑल, स्मॉल, हॉल, ऑल यानी कि सब लोग, स्टॉल, इंस्टॉल। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आता है, जब भी कोई वर्ड में ए के बाद अगर आर आता है तब ए का उच्चारण आ होता है, आ। अगर ए के बाद में आर है कोई भी वर्ड में, वहां पर उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन होगा आ। जैसे कि कार, बार, फार, झार, पार्क, डार्क, फार्म, हार्ड। अब कई कई वर्ड में आर जो है वो साइलेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर पार्क है, पार्क में तो बोल सकते हैं, लेकिन डार्क, डार्क, फार्म, फार्म, फार्म नहीं बोलते हम इसको, फार्म बोलेंगे, फार्म। हार्ड, यहाँ पर भी आर जो है वो साइलेंट होता है, हार्ड। ओके, तो ये था चौथा रूल। अब आते हैं फिफ्थ रूल में। तो जब ए के बाद एस टी आता है या तो फिर एस के आता है, तब भी ए का उच्चारण आ ही होता है। अब हमने देखा कि ए के बाद अगर आर आता है तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आ। अब अगर ए के बाद कोई भी वर्ड में एस के या तो फिर एस टी आया, तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ ही होगा। जैसे कि ये देखिए लास्ट एस टी है, यहाँ पर एस टी, ए के बाद एस टी, एस के, देखा? तो तब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा आ। जैसे कि लास्ट, फास्ट, पास्ट, कास्ट, आस्क, टास्क, मास्क, बास्केट। तो आई होप आपको फिफ्थ रूल जो है वो भी समझ में आ गया होगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आता है तब ए का उच्चारण ए होता है, ए। जब भी कोई भी वर्ड में ए के बाद अगर वाई आता है तो वहां पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ए। जैसे कि डे, से, प्ले, स्टे, वे, मे, रे, पे, क्ले, ट्रे। क्या है? ए के बाद में वाई, तो ए के बाद में वाई है सभी जगह पर, हाँ, तब उसका उच्चार, प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा ए। ओके, जब किसी वर्ड में ए आई एन या ए आई एल आता है तब ए का उच्चारण तब भी ए ही होता है। जब भी कोई वर्ड में लास्ट ए के बाद में आई एन या तो आई एल हो तब भी उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई एन है, आई एन, आई एल, रेन, पेन, ट्रेन, मेन, गेट, गेन, मेल, टेल, नेल, फेल एंड सेल। आई एल, जब भी ए के बाद में आई एल या तो फिर आई एन आता है तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए होता है, ए।
ओके, अब हम एट देखते हैं। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आता है, जब भी किसी वर्ड के बाद में आर ई आता है तब उसका उच्चारण यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए होता है। ए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए के बाद ये आर ई है, आर ई आर ई आर ई। जब भी ए के बाद में आर ई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है। केयर, फेयर, बेर, हेयर, शेयर, रेयर, स्क्वायर, अवेयर। ओके, अब नाइन्थ पॉइंट देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आता है तब ए का उच्चारण एल हो जाता है। एल। अब ए आई, जब भी कोई वर्ड में ए आई आता है और उसके बाद अगर आर आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? ए। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ए आई है, उसके बाद ये आर, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर। तो ये क्या है? पैर। इसको कैसे बोलना है? एयर, फेयर, हेयर, पैर, चेयर, स्टेयर, रिपेयर, एयरपोर्ट, ए आई आर, एयरपोर्ट। ओके, अब 10th देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आता है तब ए यू का उच्चारण ओ होता है। जब भी कोई वर्ड में ए के साथ यू आता है, ए यू आता है, तब उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओ हो जाता है। ए यू ए यू ए यू ए यू। ऑथर, देखिए ओ, ऑथर, ऑटो, ऑटो, ए यू टी ओ। ऑगस्ट, AUGUST, ऑगस्ट। आंट, AU। पॉज, ओ, पॉज, AU, कॉज। फॉल्ट, फॉल्ट, देखिए ओ। नॉटी, AU, नॉटी। अब जब भी AU आता है वहां पर हमें ओ प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं 11th पॉइंट। जब किसी वर्ड में AW आता है, जब भी कोई वर्ड में AW आता है तब AW का उच्चारण O होता है। तब भी AW, अगर AU आए तो भी इसका उच्चारण O, और अगर AW है तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो O होगा। जैसे कि SAW, AW, 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 O, सो, लो, रो, jaw, draw, claw, straw, hawk। अगर AU है तब भी O, और AW है तब भी O। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ई। अब देखते हैं ई। जब भी कोई स्पेलिंग में ई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तब ई का उच्चारण ए होता है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पर BED, तो ये बी जो है और डी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। बी, डी, टी, एन, बी, एस, एल एंड एफ, सॉरी, ये भी कॉन्सोनेंट है। इसीलिए जब भी ई जो है वो 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए। जैसे कि बेड, पेन, बेस्ट, लेफ्ट, ए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तब उस ई का प्रोनाउंसिएशन होगा ई। जब भी कोई वर्ड में डबल ई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ई। जैसे कि सी, ट्री, ग्रीन, सील। जब भी किसी भी वर्ड में डबल ई
ई ई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई ए आता है, जब भी कोई वर्ड में ई ए आता है तब ई का उच्चारण तब भी ई होता है। अब देखिए, ईट, ई ए, सीट, ई ए, मीट, ई ए, टीम, ई ए, अगर डबल ई है तब भी ई और ई ए है तब भी ई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब ई ए या ई के बाद आर आता है तब उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जो है ई अ हो जाता है, ई अ। अब देखिए, यहाँ पर हमने ई ए और ई देखा, जब भी ई और ई ए आता है तब वहां पर ई आता है, तो हाँ हो गया। क्या आता है, ई होता है। अगर ई और ई ए के बाद में आर है तब उसका प्रोनाउंसिएशन ई अ हो जाता है, जैसे कि ई ए आर, ई ए आर, डबल ई आर, डबल ई आर, फियर, डियर, बियर, चीयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जब ई के बाद आर आता है तब ई का उच्चारण अ हो जाता है। जब भी कोई स्पेलिंग में, कोई वर्ड में ई के बाद में आर आता है तब ई का अ हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि ई आर तो हर, ई आर तो टर्म, ई आर तो पर्सन, ई आर तो वर्ब, और ई आर का अ हो जाता है, ई आर यानी कि अ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो है जब ई के बाद डब्ल्यू आता है तब ई डब्ल्यू का उच्चारण अयु हो जाता है, अयु, अयु, जैसे कि न्यू, फ्यू, ड्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, तो यू, न्यू, फ्यू, ड्यू। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई आई आता है तब ई आई का उच्चारण ई होता है, ई आई तो ई। रिसीव, सीलिंग, ईधर, इसे आइधर नहीं बोलना है, इसे बोलना है ईधर, ईधर और। ओके, ई आई तो ई। 8th पॉइंट है, जब ई ओ आता है तब उसका उच्चारण ई ओ हो जाता है, वैसे ही जैसे ही हम बोलते हैं ई ओ। थियोरी, देखिए ई ओ, थियोरी, नियॉन, लेपर्ड, लियोपर्ड, इसे लियोपर्ड नहीं बोलते हैं, लेपर्ड बोलते हैं। ये जो है एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस यानी कि इस पे रूल जो है वो लागू नहीं होता है। लेपर्ड, इसे बोलते हैं लेपर्ड। अब देखते हैं 9th पॉइंट, तो जब EU आता है तब EU का उच्चारण यू होता है। जब भी कोई वर्ड में EU आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो EU यू हो जाता है, यू, जैसे कि EU तो यूरोप, EU तो यूरोप, EU तो न्यूट्रल, यू तो EU। अब 10th पॉइंट देखते हैं, जब किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि अंतिम ई हमेशा साइलेंट होता है। अब जब भी कोई भी वर्ड में लास्ट में अगर ई आए तब हमें उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी वर्ड के अंत में ई आता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, जैसे कि नेम, मेक, कम, होप, यहाँ पर हम ई प्रोनाउंस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब है आई। जब भी कोई वर्ड में आई आता है तो हम उसे कैसे बोलेंगे? जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है
तब आई का उच्चारण ई होता है, ई। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट यानी कि एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, पी, एन, एम, एल, एफ, एस, ये सब जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो दो या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ई। तो सिट, पिन, मिल्क, फिश। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आए तो आई का उच्चारण आई ही होता है। जब भी कोई वर्ड में आई आए और फिर एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि ये स्पेलिंग देखिए, फाइन। अब यहाँ पर आई है, उसके बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। क्या है, एक कॉन्सोनेंट, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आए तब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आई होता है, आई। फाइन, देखिए फाइन, टाइम, काइट, लाइन, आई हो, आई, यहाँ पर पहले आई हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन आई होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में आई ई आता है, जब भी कोई वर्ड के अंत में आई ई आता है तब आई ई का उच्चारण आई हो जाता है। आए, आए, डाई, लाई, पाई, टाई, आई हो जाता है। आई ई, जब भी कोई वर्ड के अंत में आई ई तो उसका प्रोनाउंसिएशन आई, डाई, लाई, पाई, टाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब आई के बाद आर आता है तब आई का उच्चारण अ होता है। जब भी आई के बाद में आर आता है तब उसका उच्चारण अ हो जाता है, जैसे कि बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, शर्ट। यहाँ पर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इसमें आर जो है वो साइलेंट होता है। बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, शर्ट। देखा, जब भी आई के बाद में आर हो तो वो आर जो है वो साइलेंट हो जाता है और उसका आई का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ हो जाता है। क्या, अ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जब आई के बाद आर ई आता है तब आई का उच्चारण आई हो जाता है, जो हम इसे नॉर्मली बोलते हैं। आई के बाद में आर ई हो, क्या हो, आर ई, फायर, आई हो जाता है, आई। फायर, हायर, वायर, टायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट हम देखें। जब किसी वर्ड में आई ई आता है बीच में तब आई ई का उच्चारण आई हो जाता है। अब जब भी किसी वर्ड में बीच में आई ई आता है यानी कि आगे पीछे कुछ होगा, ऐसे सिर्फ लास्ट में नहीं या तो फिर फर्स्ट में नहीं, बीच में अगर होगा, उसके आगे पीछे कुछ होगा तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो ई होता है, ई। जैसे कि फील्ड, चीफ, पीस, बिलीव। सेवेंथ पॉइंट है, जब आई के बाद GHT आता है तब आई का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो आई हो जाता है और GHT में हमेशा GH जो है वो साइलेंट होता है, साइलेंट। अब जब भी आई के बाद अगर GHT आए तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आई हो जाता है और इसमें हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में GH जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, जैसे कि लाइट, नाइट, फाइट, राइट। इन सभी में जी जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए GH जो है वो साइलेंट होता है। ओके,
अब 8th पॉइंट देखते हैं, जब आई के बाद एन डी या तो फिर एल डी आता है तब आई का उच्चारण आई ही होता है। एन डी या तो फिर एल डी, तो काइंड, माइंड, फाइंड, चाइल्ड, ओके, एन डी या तो फिर एल डी। अब 9th पॉइंट देखते हैं, जब किसी वर्ड के अंत में टी आई ओ एन या एस आई ओ एन आता है तब उसमें आई का उच्चारण अ होता है। टी आई ओ एन या एस आई ओ एन, जैसे कि एक्शन, टी आई ओ एन, नेशन, टी आई ओ एन, टेंशन, एस आई ओ एन, डिसीशन, एस आई ओ एन। तब जब ऐसे वर्ड्स होंगे तब वहां पर आई का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ हो जाएगा, जैसे कि एक्शन अ, नेशन, टेंशन, डिसीशन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं ओ। ओ का उच्चारण कब करना है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आता है तब ओ का उच्चारण ओ ही रहता है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तब उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ ही रहेगा। बॉक्स, डॉग, स्टॉप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब ओ और वाई मिलकर ओ वाई बनता है तब उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन ओय होता है। ओय, बॉय, टॉय, ओय, हम बुलाते हैं ना कि कई लोगों को ओय ओय। तो अब जब ओ और वाई दोनों साथ में है तब उसका होगा ओय। जब किसी शब्द में ओ आई आता है तब उसका उच्चारण ओई होता है, तब भी ओ ही होता है। ओ आई और ओ वाई। ऑयल, कॉइन, ओइस। जब किसी शब्द में ओ यू आता है तब उसका उच्चारण ओ हो जाता है। ओ, आउट, हाउस, आउ हो जाता है, सॉरी ओ नहीं आउ हो जाता है, तो आउट, हाउस। ओ यू जब आता है तो ओ, ओके। जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद ई आता है तब ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ होता है, जैसे कि होम, बोन, नोट, रोज, ओके। जब किसी शब्द में ओ ए आता है तब ओ ए का उच्चारण ओ हो जाता है। ओ ए, बोट, रोड, ओ ए का ओ। जब किसी शब्द के अंत में ओ आता है तब उसका उच्चारण ओ हो जाता है। जब भी कोई वर्ड के लास्ट में ओ आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ हो जाता है। गो, नो। जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आता है तब सामान्यतः ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है। जब भी कोई वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आता है तब सामान्य रीत से उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ हो जाता है। स्लो, येलो, ओ, ओके। आमतौर पर शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है, लेकिन कुछ शब्दों में ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है। नाउ, हाउ, मोस्टली ज्यादातर आमतौर पर जो भी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आता है उसका उच्चारण ओ होता है, लेकिन कुछ शब्द जो ऐसे हैं जैसे कि नाउ, हाउ, वहां पर अगर हम अंत में ओ डब्ल्यू है तो उसका ओ हो जाता है, ओके। जब किसी शब्द के अंत में ओ एन या ओ आर आता है तब उसका उच्चारण अ, हल्का अ होता है। डॉक्टर, बटन, अ, हल्का सा अ।
डॉक्टर, बटन, ON या तो फिर OR जब कोई वर्ड के अंत में, ओके। जब किसी शब्द के बीच में डबल O आता है तब O का उच्चारण ऊ हो जाता है। स्कूल, फूड, जब भी बीच में अगर किसी भी वर्ड के बीच में अगर डबल O आता है तब उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऊ हो जाता है। स्कूल, फूड, ऐसे। अब देखते हैं यू का उच्चारण कैसे होता है। जब यू 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आता है तब यू का उच्चारण अ होता है। जब भी यू 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ होता है। क्या होता है? अ। तो बस, कट, लक, जंप, हंट, अ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है और फिर ई आता है तब यू का उच्चारण यू होता है। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर उसके बाद ई आता है तब यू का उच्चारण यू होता है। देखिए यहाँ पर यू जो है उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो इसका यहाँ पर यू जो है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा यू। ओके, क्यूब, ट्यूब, जून, डू, ड्यूक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। जब किसी शब्द में यू के बाद आर ई आता है तब यू का उच्चारण ओ होता है। श्योर, प्योर, क्योर, मैच्योर, यू के बाद अगर आर ई है तब उसका प्रोनाउंसिएशन ओ। श्योर, प्योर, क्योर, मैच्योर। नेक्स्ट पॉइंट है। जब किसी शब्द के अंत में यू आर ई आता है तब यू आर ई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है वो अर हो जाता है। अर। पिक्चर, नेचर, फ्यूचर, कल्चर, अर। ओके, फिफ्थ पॉइंट है। जब किसी शब्द के अंत में यू ई आता है तब यू ई का उच्चारण ऊ हो जाता है। जब भी कोई वर्ड के अंत में यू ई है तब उसका उच्चारण ऊ। ब्लू, ग्लू, ट्रू, क्लू। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है। कुछ शब्दों में यू का उच्चारण ऊ होता है, जैसे कि पुट, फुल, बुल, पुल, कुछ शब्दों में ऐसे। जब किसी शब्द में यू के बाद आर आता है तब यू आर का उच्चारण अ होता है। टर्न, बर्न, फॉर, हरी। ओके, 8th पॉइंट है। जब किसी शब्द की शुरुआत में यू आता है और यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट है तब यू का उच्चारण अ होता है। जब भी कोई वर्ड की शुरुआत में अगर यू आता है और फिर उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट है तब यू का उच्चारण अ होता है। जैसे कि यहाँ पर यू है, स्टार्टिंग में ही है, उसके बाद 2 जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है और सी भी कॉन्सोनेंट है, तो तब उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा अ। अंकल, अंडर, until, update. Okay, now 9th point is जब कोई शब्द U से शुरू होता है और U के बाद एक कॉन्सोनेंट तथा फिर वोवेल आता है तब U का उच्चारण U होता है। जब भी कोई वर्ड के शुरुआत में U है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर उसके बाद फिर से एक वोवेल है तब यू का उच्चारण यू ही रहता है। जैसे कि यूनिट, यूज, यूजर, यूनियन, यूनियन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ओके, तो वीडियो को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।